नमस्कार दोस्तों, एक दो तीन नहीं बल्कि अब तक 7 नेताओं ने नीतीश की पार्टी को अलविदा कह दिया है। नीतीश की पार्टी में भगदड़ मच गई है। बड़े बड़े नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। बयान भी सामने आ रहे हैं। नीतीश की पार्टी के विधायक भी भड़क चुके हैं। क्या कुछ चल रहा है जेडीयू के भीतर, किस तरीके का घमासान मचा है, मेरे साथ भरत यादव जी मौजूद हैं। भरत जी हमको बताएंगे। नीतीश की पार्टी में भगदड़ मच गई है, इस्तीफे थमने का नाम नहीं ले रहे। भरत जी, चंद्रकांत जी, नीतीश को आज की तारीख में जेडीयू को बिहार के भीतर ये समझ नहीं आ रहा है, करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, हजारों लोग इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अभी जो गिनती आप 7 में कर रहे हैं, कल 70 में होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे पहले आप देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, आप देखिए कि ये चार लोग टोटल 7 लोग हैं। 7 की तस्वीर मैं दिखाऊंगा। पहले आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, इधर देखिए आप, नदीम अख्तर जिला उपाध्यक्ष, ये नीतीश कुमार की पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के। इन्होंने इस्तीफा दे दिया नीतीश कुमार की पार्टी से। मोहम्मद शाहनवाज मलिक प्रदेश सचिव हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, इन्होंने भी नीतीश कुमार की पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तीसरे नंबर पर तरबेज सिद्दीकी अलीग प्रदेश महासचिव हैं, प्रदेश महासचिव, आप देखिए इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया नीतीश की पार्टी से। मोहम्मद कासिम अंसारी, ये नीतीश कुमार की पार्टी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। एम राजू नैयर पूर्व प्रदेश सचिव हैं, इन्होंने भी नीतीश की पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मोहम्मद दिलशान रईन, ये भी नीतीश कुमार की पार्टी के ही नेता हैं, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। और 7वें हैं मोहम्मद फिरोज खान, जिला सचिव नवादा से, और इन्होंने भी नीतीश कुमार की पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो एक के बाद एक इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। इससे पहले मोहम्मद शाहनवाज मलिक, जो अल्पसंख्यक प्रदेश के सचिव हैं, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ है, हम किसी भी सूरत में इसे स्वीकार नहीं कर सकते। ललन सिंह ने लोकसभा में जिस तरीके से इसका समर्थन किया, उससे मैं दुखी हूँ, इसलिए मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। और दूसरा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी, उन्होंने भी जो है कहा कि बिल के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हमने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपने सुझाव दिए थे लोकसभा में, जिस तरीके से सभी ने अपनी बातें रखी, उससे सभी लोग नंगे हो गए हैं। एक के बाद एक बड़े मुस्लिम नेता सामने आ रहे हैं और पार्टी छोड़ रहे हैं। इसके बाद भी आप देखिए, इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का जो तेवर हैं, वो नीतीश कुमार को बिहार के भीतर डुबा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उकसा रही है बिहार के भीतर लोगों को, नेताओं को, मुसलमानों को खास तौर पर, कि मुसलमान उकसे और नीतीश कुमार से छूटकर किसी भी तरीके से बाहर जाए। नीतीश कुमार को ये लोग छोड़े और किसी भी तरीके से नीतीश कुमार जो तीसरे नंबर की पार्टी हैं, वो मुख्यमंत्री बनकर बैठे हुए हैं, किसी तरीके से इनको बर्फ में लगाया जाए और हटाया जाए। इनके पास इनकी ताकत है मुसलमान, और इनके पास इनकी ताकत है इनकी जाति का वोट। मुसलमान वोट को किसी भी तरीके से काटा जाए। मुसलमान वोट अगर नीतीश को छोड़कर तेजस्वी के साथ चला जाता है, कांग्रेस के साथ चला जाता है, भाजपा को इतनी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन भाजपा का पहला एजेंडा बिहार के भीतर नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने का है। और उसकी पुष्टि कहां पर होती है आपको मैं बताता हूं। इतनी जल्दबाजी तो नरेंद्र मोदी को भी नहीं है, इतनी जल्दबाजी अमित शाह को भी दिल्ली में नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी समझ ही नहीं पाई है कि क्या करें, लेकिन बिहार के भीतर ये लोग सब समझ गए हैं कि क्या करना है इस बिल के ऊपर। देखिए, ये डिप्टी सीएम हैं, तस्वीर आपके सामने है, भारतीय जनता पार्टी से हैं, डिप्टी सीएम बिहार के हैं। क्या कहते हैं विजय सिन्हा, क्या कहते हैं आपको बताता हूँ इनका बयान, और आपको सब समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्फ बिल के जरिए नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने की पूरी प्लानिंग कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्फ बिल के जरिए ये आम आदमी के दिमाग में डाल दिया है कि वक्फ की संपत्ति जहां जहां है वहां वहां छीनी जाएगी। एक धड़ा जिसको ये सोचकर ही आनंद आ रहा है, आनंद में संसार में डूबा जा रहा है कि अब मुसलमानों की मस्जिदें छीन ली जाएंगी, अब उनकी दरगाहें छीन ली जाएंगी, जमीनें छीन ली जाएंगी। इस तरीके के विचारों से आनंदमयी हो रहा है। और दूसरी तरफ मुसलमान डरा हुआ है। सरकार ये कहती है कि हम मुसलमानों का भला करने निकले हैं, लेकिन सरकार की पिछले 10-11 साल में जो क्रियाकलाप रहे हैं, उससे मुसलमान वाकिफ है, और मुसलमान बिल्कुल भी नहीं सोचता कि सरकार उनके भलाई के लिए कानून लेकर आई। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से बिहार में मुसलमानों को उकसाया जा रहा है और नीतीश कुमार की पार्टी से अलग करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है मुसलमानों को। हम आपको बयान पढ़ के बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का पहले का काल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, डिप्टी सीएम है, क्या कहते हैं
कहते हैं ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है जहां संविधान का शासन चलता है। नरेंद्र मोदी की सरकार में कानून का पालन कंपलसरी है। जो लोग संसद में पास हुए कानून को नहीं मानेंगे वो देशद्रोही हैं। ऐसे लोगों की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो इस कानून को तो बैरिस्टर ओवैसी साहब भी नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। क्या गिरफ्तार करेगी भारतीय जनता पार्टी उनको? कांग्रेस के तमाम सारे नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। क्या वो देशद्रोही हैं? जो कानून, ये तो एक कानून प्रक्रिया देता है ना आपको। अगर संसद में आपकी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, आप एक बिल लेकर आए। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, क्या आप एक बिल लेकर आए, बॉन्ड वाला बिल, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला बिल, जिसमें आपने इस बात को कहा कि अब जो चुनावी चंदा है वो लोगों को बताया दिखाया नहीं जाएगा। बैंक से जाओ, एक पन्ना ले आओ और चुप्पे से इधर जमा कर दो। कितना लाए हो किसी कोई मालूम नहीं चलेगा, ना खाता नंबर, ना अकाउंट नंबर, ना तुम्हारा नाम, ना तुम्हारा पता। बस यूँ मालूम चलेगा कि हमारे खाते में पैसा आया, कहाँ से आया भगवानों नहीं पता लगा पाएंगे। ये बिल नरेंद्र मोदी ने पास कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड वाले बिल को रद्द कर दिया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट देशद्रोही है? क्या जो लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे क्या वो देशद्रोही हैं? आपके पास किए हुए बिल को अगर कोई विरोध कर रहा है, उससे वो मुतमईन नहीं है, तो क्या वो देशद्रोही है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भाषा देखिए आप, मुसलमानों को भड़काने वाली भाषा। दोबारा पढ़ के मैं आपको बताता हूँ, ये पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान है जहाँ संविधान का शासन चलता है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने कानून का पालन, नरेंद्र मोदी की सरकार में कानून का पालन कंपलसरी है। जो लोग संसद में पास हुए कानून को नहीं मानेंगे वो देशद्रोही हैं। ऐसे लोगों की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, देशद्रोही, ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में करनी शुरू कर दी हैं। चुनाव आ रहा। अब नीतीश कुमार किस तरीके से मनाएंगे? अब नीतीश कुमार मुसलमानों को किस मुंह से ये समझाएंगे कि नहीं जी हम जो बिल जो है आपके भलाई के लिए लेकर आए हैं, या हमने क्या क्या किया है क्या नहीं किया? क्योंकि इस्तीफे तो धड़ 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 बड़ 7 इस्तीफे, एक दिन में 7 इस्तीफे हो जाना चंद्रकांत जी। और ये बड़े लोगों के इस्तीफे हम बता रहे हैं जो किसी न किसी पद पर हैं, किसी न किसी उस पर हैं। और इन एक आदमी के नीचे कम से कम नहीं तो 500-500 आदमी तो होगा, 300, 400 आदमी तो होगा। तो 7 इस्तीफे नहीं, 4 सत्ते 28, 2800 इस्तीफे आप मान के चलिए कि 2800 लोग नीतीश कुमार की पार्टी से अलग हो गए, या 2800 नेता किस्म के लोग नीतीश कुमार की पार्टी से बिहार में अलग हो गए। और वो लोग कितने लोगों को प्रभावित करेंगे और उन लोगों को देखकर और ये चेन बनती जाएगी। और बिहार में मुस्लिम वोट नीतीश कुमार से पूरी तरीके से खिसकता हुआ आज की तारीख में दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे बयान दे रही है जिससे मुसलमान नीतीश कुमार की पार्टी से और भागे और दूर जाए और छिटकता हुआ जाए। तो बिहार के भीतर नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी गलती कर दी है नरेंद्र मोदी का इस बिल में साथ देकर। नीतीश कुमार को अब समझ में नहीं आ रहा है करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, और जाएं तो जाएं कहाँ। नीतीश कुमार ने एक बयान नहीं दिया है अभी तक, एक लफ्ज अभी तक नहीं बोले हैं। ललन सिंह से पूछा गया तो ललन सिंह ने कहा कि कहाँ बड़े नेता हैं, छोटे-छोटे नेता हैं, सब छोटे-छोटे नेता हैं। अरे भाई तुम, नीतीश कुमार भी तुम्हारे बहुत छोटे नेता थे, लालू प्रसाद यादव के साथ थे, क्या थे नीतीश कुमार, छोटे से नेता थे। और आप आज जहां पर हैं, जिनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी भी किसी ज़माने में 2 ही सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की। नरेंद्र मोदी भी छोटे से ही नेता थे और आप भी किसी ज़माने में छोटे से ही नेता हैं। तो ये किसी को गुमान होना कि छोटे नेता लोग छोड़ रहे हैं या मुसलमान लोग ही जा रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? तो आप एक चीज़ मान कर चलिए, चाहे ललन सिंह हो चाहे नीतीश कुमार हो, आपका वोट बैंक कोर हिंदू वोट बैंक नहीं है। फिर से कहता हूं मैं, आपका वोट बैंक कोर हिंदू वोट बैंक नहीं है। आपका वोट बैंक दलित है, पिछड़ा है, मुसलमान है, इस देश का वो तबका है जो वंचित रहा है, शोषित रहा है, वो तबका आपका वोट बैंक है। और आप ये सोच लें कि हिंदुत्व की पिच पर, भारतीय जनता पार्टी की पिच पर खेलकर भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे या भारतीय जनता पार्टी, अब आने दीजिए। मैं एक चीज़ बहुत खुले विचार से कहता हूं चंद्रकांत जी, आने दीजिए, होने दीजिए चुनाव, और जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन शाम को भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का नाम अपनी याददाश्त से ना मिटा दे तो मेरा नाम आप बदल दीजिएगा।
बिल्कुल दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी में भगदड़ है, तमाम इस्तीफे हो चुके हैं, तमाम इस्तीफे शायद लिखे भी जा रहे हैं, पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है और नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारने के एपिसोड की शुरुआत हो चुकी है, स्क्रिप्ट लिख दी गई है। फिलहाल हमारे साथ इस चर्चा में इतना ही। बिहार की हर हलचल उल्टा चश्मा यूसी पर लगातार जारी है। उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, अपना साथ दीजिए। नमस्कार।